जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर संडे स्कूल में हम लोग को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके मुख शुरू करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में आने का आपने एक मौका दिया प्रभु जी। आपका वचन जब हम लोग सीखने जा रहे हैं पिता, हम एक एक से आप बातें करें। पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम संडे स्कूल में हम लोग देखने जा रहे हैं अगली घटना के बारे में, जो हम मत्ती, ध्यान रखना, मत्ती, मरकुस और लूका, क्योंकि 4 सुसमाचार हैं। हम चारों में से जोड़ कर हम परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक एक घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज हम जो संडे स्कूल सीखने जा रहे हैं, वो वचन में जब हम देखेंगे मत्ती 3 अध्याय 1 से लेकर 17 से, और मरकुस 1 का 1 से 11 और लूका 3 का 1 से लेकर 22, इन 3 अध्यायों में से लेकर हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग आज संडे स्कूल में सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि पुराने समय में जब भी कोई राजा आता था, तो राजा के आने से पहले राजा का राजदूत आता था आगे, और वो लोगों को तैयार करता था, लोगों को सूचना देता था कि सुनो सुनो सुनो, महाराजाधिराज पधार रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। हाँ, जगह तैयार करता था कि जहाँ से राजा को आना है, वो जगह तैयार करता था, और क्या बोलते हैं, लोगों को भी तैयार करता था, ताकि राजा जब आए, लोग और सब चीज़ पूरी तैयारी के साथ हो। ऐसी आपको मालूम है, राजाओं का राजा जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने जब आ रहे थे, आपको मालूम है, उनके आने से पहले भी परमेश्वर ने एक गवाह को, परमेश्वर ने एक दूत को आगे भेजा। वो कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम लोग जब देखते हैं, तो अगर हम मत्ती की पुस्तक में देखें, तो मत्ती, हम जब 3 अध्याय में हम आ रहे हैं ना, मत्ती 2 और 3 अध्याय के बीच में आपको मालूम है कम से कम 30 साल का गैप है। मत्ती 2 और 3 अध्याय में, है ना, हम तो ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन मत्ती 2 और 3 के बीच में 30 साल का गैप है। और 30 सालों में यीशु मसीह कहाँ पर रहता था? नासरत में रहता था, बढ़ई का काम करता था। और आगे जब हम देखते हैं, अब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की घटना को जब हम देखने जा रहे हैं ना, आपको मालूम है 400 साल तक, लगभग 400 साल का एक खामोशी का समय था, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आने से पहले, है ना, मलाकी के, आपको मालूम है पुराने नियम की पुस्तक कहाँ पर समाप्त हो रही है? मलाकी की पुस्तक में। मलाकी की पुस्तक से लेकर मत्ती रचित सुसमाचार के बीच में आपको मालूम है कितने साल का गैप है? नए नियम में आने से पहले 400 साल का गैप है। मतलब 400 साल परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर ने किसी नबी को नहीं भेजा, परमेश्वर ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाया, कुछ नहीं। 400 साल एक बिल्कुल खामोशी का था। ऐसे समय में हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है, परमेश्वर 400 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामने आने से पहले परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजता है। आपको मालूम है, यूहन्ना बपतिस्मा देते वक्त मत्ती की पुस्तक में हम 4 बातें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में देख सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहला उसका संदेश, दूसरा उसका अधिकार, तीसरा उसका बपतिस्मा, और चौथा उसकी आज्ञाकारिता। ये 4 बातें हम यहाँ पर हम देख सकते हैं। कौन कौन सा? मैं दोबारा से बोलता हूँ। उसका संदेश, नंबर दूसरा उसका अधिकार, और नंबर तीसरा उसका बपतिस्मा, और चौथा उसकी आज्ञाकारिता। अगर हम इन एक एक को अगर हम खोल कर देखें, आपको मालूम है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यूहन्ना का प्रचार, क्या प्रचार यूहन्ना किया करता था। हाँ, यूहन्ना का अगर प्रचार आप देखेंगे ना, मन फिराव का प्रचार यूहन्ना प्रचार करता था। मन फिराव का आपको मालूम है, उसके प्रचार को जब देखते हैं ना, मन फिराव का उसका जो संदेश था, उसका जो प्रचार था, वो क्या था? उसका मेन मकसद क्या था? कि मन फिराव जब हम बोलते हैं ना, किसी चीज से आपका मन हट जाना। यूहन्ना क्या बोल रहा है? अपने पापों से, अपनी मनमर्जी से, हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाली हर एक बातों से अपना मन क्या कर दो? मन पूरा, आपको मालूम है, स्कूल में जब पढ़ते हैं ना, 180 डिग्री, है ना, पूरा चेंज हो जाना, है ना, पूरा चेंज होना, पूरा 180 डिग्री, पूरा बोलते हैं ना, पूरा मुड़ जाना, उससे पूरा आपका मन क्या हो जाना? मन हट जाना, है ना, मन में बदलाव आ जाना।
आपका मन पहले पाप में मजा लेता था ना, यूहन्ना क्या बोलता है, मन फिराओ, है ना, अपने पाप से अपना मन को हटाओ, उस पर मन नहीं लगाओ। और आगे जब हम देखते हैं, यूहन्ना सिर्फ इतने में संतुष्ट नहीं था कि हाँ मैंने प्रचार कर दिया, लोग रो रहे हैं करके, नहीं। यूहन्ना क्या दिख रहा है, रोने से काम नहीं चलेगा। कई बार आपको मालूम है, हमसे गलती होती है, हमसे पाप जब हो जाता है ना, हम दुखी हो जाते हैं, कई बार हमें रोना तक आ जाता है। लेकिन आपको मालूम है, यूहन्ना रोने से संतुष्ट नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना क्या बोलता है आपको मालूम है, मत्ती 3:8 में लिखा है, अगर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 8वां वचन, यूहन्ना बोलता क्या था उसको हम अगर वचन में देखें ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मत्ती 3:8, यहाँ पे यूहन्ना बोलता है, मन फिराव के योग्य फल लाओ। मतलब आपको साबित करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उस बातों से क्या फिरा लिया, मन फिरा लिया। आप उन बातों में मन नहीं लगाते, है ना। हम कई बार बोलते हैं, प्रभु हमें उन गलत बातों से, प्रभु हमसे गलती हो गई, प्रभु आप क्षमा कर दो, बस हम माफी मांगते हैं। लेकिन कई बार ना हम उन बातों को छोड़ते नहीं है। यूहन्ना क्या बोलता है, यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना क्या बोलता है, ना सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपने उन बातों से अपना मन को हटाना, है ना। मन को हटाने का मतलब क्या है, कई बार है ना, हमें कुछ गलत बातें पसंद होती हैं, कुछ गलत बातें हमें अच्छी लगती हैं। यूहन्ना क्या बोलता है, उन सब से आपने मन हटाना है। पाप करते रहेंगे कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, परमेश्वर का सजा आएगा, है ना। तो इसलिए यूहन्ना क्या बोलता है, उन बातों में अपनी खुशी नहीं ढूंढो, उन बातों से अपना मन हटाओ। आपने वो देखना एक कचरा है। हाँ, आप सोचो, अगर आप घर में अच्छी रोटी सब्जी अच्छा खाना खाते हो, हाँ, तो आप जब रास्ते में जाओगे, जो कचरा का डब्बा है, क्या उसमें आप हाथ मार के ऐसे चक चक कर देखोगे क्या? आप बोलोगे कचरा है ना, मुझे पसंद ही नहीं है। उसी प्रकार आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे ना, पाप आपको क्या लगेगा, ये तो कचरा है, मैं इसमें हाथ भी नहीं डालूंगा, बहुत गंदा है। आप ऐसे सोचेंगे, क्यों? अगर आपने परमेश्वर को नहीं जाना, आपने परमेश्वर को की खुशी और शांति को अनुभव नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, आपको मालूम है, कई लोग जो बहुत करीब होते हैं, कई बार क्या करते हैं, वो लोग कचरे के डब्बे में से क्या ढूंढते हैं, कोई झूठा खाना, अगर कुछ बचा है, कुत्ते लोग भी आपने देखा होगा, हाँ, कुत्ते भी क्या कचरे में मुंह डालकर उसमें से कुछ खाने का चीज ढूंढते हैं। आपने समझना है, हमारा एक पिता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमारी ज़रूरत के अनुसार अच्छी चीज़ें देना क्या करता है, जानता है हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना साफ साफ क्या बोलता था, मन फिराव के योग्य क्या लेकर आना है, फल लाना है। और आगे देखते हैं, यूहन्ना का प्रचार सुनने के लिए ना हर प्रकार के लोग आते थे, दूर दूर से। और वचन में जब देखते हैं तो ना सिर्फ यूहन्ना प्रचार करता था, बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा भी दिया करता था। और आपको मालूम है, चुंगी लेने वाले पापी लोग, ये लोग बड़े नम्र होकर, है ना, यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आते थे। लेकिन आपको मालूम है, जो धार्मिक लोग थे, रिलीजियस लीडर्स थे, जो धार्मिक लोग थे, ये घमंड के साथ रहते थे। ये भी आते थे, सुनते थे, लेकिन नहीं, यूहन्ना की बात को क्या नहीं करते थे, मानते नहीं थे। वो सोचते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें बपतिस्मा लेने की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, यूहन्ना इन लोगों को क्या बोलता है, हे सांप के बच्चों। हाँ, तो हम बोले सांप के बच्चों क्यों बोला? आपको मालूम है, सांप बहुत चालाक होता है, सारे जानवरों में सबसे चालाक, लेकिन जब एक बार काटता है, लोगों की जान ले लेता है। हाँ, तो यूहन्ना क्या बोलता है इन फरीसियों को, हे सांप के बच्चों, तुम इतने जो चालाक हो, चालाकों की संतान हो, हाँ, अपने टेढ़े कामों से मन फिरा लो, नहीं तो नाश हो जाओगे। आपको मालूम है, सिर्फ यूहन्ना ने इनको सांप के बच्चों नहीं बोला, यीशु ने भी इन लोगों को क्या बोला, सांप के बच्चों करके बोला। यीशु ने भी इन लोगों को बहुत सुनाया। आपको मालूम है, फरीसी लोग क्या थे? फरीसी लोग परंपराओं को, बाप दादाओं के परंपराओं को बहुत मान्यता देते थे। हाँ, कि बाप दादे ऐसे बोलते थे, हमारे ये ऐसे बोलते थे। वहीं आपको मालूम है, फरीसियों के साथ साथ सदूकी लोग भी होते थे। तो सदूकी लोग क्या थे? सदूकी लोग बहुत पैसे वाले थे, वो परंपराओं पर ध्यान नहीं देते थे, वो कुछ बातों पर ही सिर्फ ध्यान देते थे वचन के। लेकिन इन लोग के पास बहुत पैसा होने के कारण ना, ये परमेश्वर के मंदिर को खूब अपनी ताकत से, अपने सिपाहियों के दम पर, अपनी फौज के दम पर पूरे मंदिर को कंट्रोल यही लोग करते थे। और इन दोनों फरीसी और सदूकियों के ना आपस में हमेशा बहस झगड़ा ये चलता ही रहता था।
लेकिन आपको मालूम है जब यीशु मसीह आता था तो ये दोनों एक साथ मिलकर यीशु मसीह के क्या हो जाते थे, खिलाफ हो जाते थे। तो यहां पर यूहन्ना का जो संदेश था, यूहन्ना क्या था, न्याय का संदेश था कि इस्राएलियों तुमने पाप किया है, तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। हाँ, धार्मिक अगुओं, तुम्हें इनको सही रास्ते में ले जाने की जरूरत है। लेकिन आपको मालूम है यहां पर ये लोग सुनते नहीं थे। इसलिए यूहन्ना क्या बोलता है, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर है। हाँ, जड़ पर आपको मालूम है पेड़ को ऊपर से काटेंगे ना तो पेड़ फिर से आ जाएगा, उग जाएगा। लेकिन अगर पेड़ को जड़ से काटेंगे ना तो क्या हो जाएगा, पेड़ दोबारा आ नहीं पाएगा, क्योंकि जड़ ही असली चीज है। आपको मालूम है परमेश्वर जब हमें, आपको और मुझे जब देखता है ना, परमेश्वर हमें बाहर से नहीं देखता, परमेश्वर जड़ तक जाता है। यानी परमेश्वर हमारे दिल के अंदर तक देखता है हमें कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। कई बार हम मुंह से बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, हमारा मन कहीं और जा रहा होता है। हाँ, परमेश्वर हमें अंदर से देखता है कि हम दिल से क्या परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, कि हम दिल से परमेश्वर से प्यार करते हैं, कि हम दिल से परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। हाँ, ऊपर से पढ़ना, रीति रिवाज करने से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चेतावनी देता है कि हे इस्राएलियों, अगर तुमने परमेश्वर की बात को नहीं माना, तुमने मन नहीं फिराया, परमेश्वर तुम लोग को जड़ से क्या कर डालेगा, काट डालेगा। इसलिए मसीहा के आने से पहले तुम लोग तैयार हो जाओ। आपको मालूम है फिर अगली बात आती है यूहन्ना को जो अधिकार मिला। आपको मालूम है यशायाह 40:3 में यूहन्ना वो यशायाह की भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा कर रहा है कि एलिया जो आने वाला था वो कौन ही है, आत्मिक रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है। क्यों, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ से क्या करेगा, वो आएगा। और यहां तक कि यूहन्ना एलिया के जैसे क्या पहनता था, कपड़े भी पहनता था। इसलिए यूहन्ना के बारे में जब देखते हैं कि पुराने नियम के नबियों में सबसे आखिरी नबी था और सबसे महान भी था। हाँ, और अगला हम जब देखते हैं उसके बपतिस्मा के बारे में, उसकी महानता के बारे में, खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि स्त्रियों में जन्मों में सबसे बड़ा कौन है, यूहन्ना है। अब उसके बपतिस्मा के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो असली में पुराने समय में क्या होता था कि कोई भी अन्य जाति अगर यहूदी बनना चाहता था ना, तो यहूदी लोग अन्य जातियों को क्या देते थे, बपतिस्मा दिया करते थे। लेकिन आपको मालूम है यहूदी लोग हैरान किस बात में हो गए कि यूहन्ना अन्य जातियों को बपतिस्मा नहीं दे रहा, ये यहूदियों को, जो यहूदी दूसरों को बपतिस्मा देते थे, यूहन्ना उन्हीं को क्या देने में लगा है, बपतिस्मा देने में लगा है। तो ये लोग हैरान रह गए, भाई आखिर बात क्या है कि यूहन्ना यहूदियों को बपतिस्मा दे रहा है। तो वो लोग सोच में पड़ गए। आपको मालूम है यूहन्ना का बपतिस्मा, यूहन्ना अपने मन मर्जी से आके बपतिस्मा नहीं दे रहा कि खुद का मन मर्जी से हाँ मैं बपतिस्मा दूंगा करके, नहीं, यूहन्ना को स्वर्ग से परमेश्वर ने यह अधिकार दिया कि जाकर क्या दो, बपतिस्मा दो, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था, ये बताते हुए कि मन फिराओ, मसीहा आ रहा है। यूहन्ना बोलता था मेरे बाद एक आने वाला है, उस बात की और बताने के लिए। इसलिए यूहन्ना का बपतिस्मा का 2 उद्देश्य था। सबसे पहला क्या था, पूरे इजराइल लोगों को मसीह के आने के लिए तैयार करना। दूसरा, लोगों के सामने मसीह को प्रस्तुत करना कि यही है वो मसीहा। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी 2 और बपतिस्मा के बारे में बताया। आपको मालूम है कौन कौन सा? यूहन्ना ने बोला था मेरे बाद जो आने वाला है वो आग और पवित्र आत्मा से क्या देगा, बपतिस्मा देगा, है ना। और हम देखते हैं पेंतिकुस्त के दिन, हाँ, वो पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने सच में सबको किससे भर दिया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भर दिया। और यहाँ पर हम उसकी आज्ञाकारिता के विषय में जब देखते हैं तो यीशु इसलिए जब देखते हैं ना कि यीशु जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यीशु ने तो कोई पाप नहीं किया। यहाँ पर बपतिस्मा किन के लिए? जो अपने पापों से मन फिरा कर क्या लेने हैं, बपतिस्मा लेने के लिए। लेकिन क्या नहीं, यीशु ने तो कोई पाप नहीं किया, तो यीशु क्यों बपतिस्मा ले रहा है? यहाँ पर जब देखते हैं यूहन्ना ने कोशिश भी किया यीशु को कि यीशु आप बपतिस्मा लेने क्यों आए हो, मुझे तो आपसे लेने की जरूरत है बपतिस्मा। यहाँ पर हम देखते हैं पहला कारण क्या था कि यीशु यूहन्ना के बपतिस्मा पर एक मोहर लगा रहा था कि यूहन्ना का बपतिस्मा सही बपतिस्मा है ना, परमेश्वर की ओर से। और दूसरी बात, वो पापियों के संग खड़े होकर उनका प्रतिनिधि के रूप में क्या ले रहा है, बपतिस्मा ले रहा है, जिनको वो बचाने के लिए आया। तीसरा, उसका बपतिस्मा क्रूस के बपतिस्मा का भी एक छाया है। और आगे जब हम देखते हैं, हाँ, यीशु का बपतिस्मा जब हम देखते हैं तो ये सारी बातें जब हम देखते हैं उसके बपतिस्मा के द्वारा क्या हुआ,
यूहन्ना ने क्या गवाही दी? यही यीशु मसीह है, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही जगत का परमेश्वर का मेमना है। हाँ, और ताकि बहुत इससे क्या हुआ, बहुत लोगों ने क्या किया, यूहन्ना की गवाही सुनकर यीशु पर क्या किया, विश्वास किया। और आपको मालूम है यूहन्ना को भी यूहन्ना बोलता है मैं नहीं जानता था कि मसीहा कौन है। उसको ये चिन्ह दिया गया था जिस पर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरेगा वही है ना। तो ये यूहन्ना ने क्या किया, अपनी आंखों से मसीहा को क्या किया, देखा कि हाँ जब कबूतर पवित्र आत्मा की नाई कबूतर पवित्र आत्मा की नाई उस पर क्या हुआ, उतरा, तो इससे उसको क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। और आगे जब हम देखते हैं पिता ने भी उसके विषय में क्या करी, गवाही दी। क्या, उसके गुप्त जीवन को देखकर पिता ने क्या गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आने वाले समय में आपको मालूम है कि यीशु मसीह 30 साल जो गुप्त यीशु मसीह का जीवन था, पिता से रहा नहीं गया। हाँ, पिता हमेशा चुप रहता था, आकाशवाणी हमेशा नहीं होती थी, लेकिन हाँ पुत्र की इस आज्ञाकारिता को देखकर, पुत्र के इस बात को देखकर पिता खुशी से उठकर क्या बोल रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यूहन्ना ने प्रभु की आज्ञा को मानकर यीशु को क्या दिया, बपतिस्मा दिया। तो ये सारी बातें हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार में हमने इसे पढ़ने को मिलता है। आप मरकुस में भी जब देखेंगे, मरकुस में जब हम देखते हैं ना, यूहन्ना को अलग एक और बात के रूप में दिखाया गया। यूहन्ना में जब हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना में हम देखते हैं कि हमें क्या चीज देखने को मिलता है कि यूहन्ना मरुभूमि में क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। मरुभूमि में खड़े होकर प्रचार करने का मतलब क्या है, यूहन्ना क्या बता रहा है, जैसे मैं जंगल इस मरुभूमि में हूं, तुम भी आत्मिक रूप से एक मरुभूमि की हालत में हो, तुम भी आत्मिक रूप से एक बहुत ही बुरी स्थिति में हो। तो इसलिए यूहन्ना क्या बोलता है कि अपनी इस आत्मिक बुरी स्थिति में से निकलकर परमेश्वर के वायदे किए हुए उस जगह में तुम लोग पहुंचो। तो यूहन्ना ने हमेशा, आपको मालूम है यूहन्ना के जीवन को देखते ना, यूहन्ना ने कभी भी अपनी तारीफ नहीं करी, है ना। हम लोग में कई बार इच्छा होती है कि लोग हमारी तारीफ करें, हमें शाबाशी दें। हम थोड़ा सा फूल जाते हैं जब कोई हमें तारीफ करता है, तो भाई मैं कुछ हूँ, है ना, घमंड सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखना यूहन्ना को आप देखेंगे ना, यीशु मसीह से यूहन्ना 6 महीने बड़ा था। 6 महीना बड़ा होने पर भी एक तरीके से कहा है चचेरा भाई भी है, लेकिन आपको मालूम है यूहन्ना ने कभी घमंड नहीं किया। हमेशा क्या बोला, वही है परमेश्वर का मेमना, वही है परमेश्वर का मेमना। आपको मालूम है हमेशा उसने यीशु को महान किया। और आगे जब हम देखते हैं यूहन्ना के विषय में, तो हम लूका रचित सुसमाचार में भी आते हैं ना, वहां पे भी हमें 3 बातें हमें सीखने को मिलती है। सबसे पहला वो कब आया, दूसरा वो कैसे आया, और तीसरा वो क्यों आया। लूका रचित सुसमाचार में क्या बताता है, वो कब आया, वो कैसे आया, और वो क्यों आया। कब आया तो अगर हम देखें तो 400 साल तक जब शांति का समय था, शांति मतलब एक गुप्त समय था, परमेश्वर किसी से जब बात नहीं कर रहा था, उस समय के बाद गलाती 4:4 में लिखा है, परमेश्वर ने ठीक समय पर अपना परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बनकर आया, ठीक समय पर, राइट टाइम। और वहां पर हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार में हमें देखने को क्या मिलता है, वहां पर 7 अलग अलग लोगों के बारे में लूका बताता है। 3 अध्याय में बोलता है कि रोमी सम्राट था उस समय में, गवर्नर थे, है ना, टेट्रार्क्स थे, बहुत सारे लोग उस समय में क्या कर रहे थे। और वहां पे 2 महायाजक थे। आपको मालूम है मंदिर में एक ही महायाजक होना चाहिए, लेकिन उस समय में वहां की स्थिति क्या थी, 2 महायाजक थे, आपको मालूम है। लेकिन वहां पर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पहुंचा। बड़े बड़े लोग थे उस समय में, लेकिन परमेश्वर का वचन उनमें से किसी के पास नहीं गया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया, जो नम्र था, है ना। आप हमेशा समझना, परमेश्वर घमंडी लोगों को कभी भी अपना वचन नहीं प्रकट करता। परमेश्वर नम्र लोगों को, अगर हमने परमेश्वर के वचन को समझना है, अगर परमेश्वर ने हमसे बात करना है, हमने नम्र होना है। हमने ऐसे नहीं चलना कि हमें सब पता है, बल्कि हमेशा हमें ऐसे रहना, प्रभु हमें कुछ नहीं आता, प्रभु आपका वचन से हमें एक एक से क्या कर आप बात करें। और आगे जब हम देखते हैं कि कैसे यूहन्ना आया, अगर आप देखेंगे यूहन्ना का अगर आप रूप देखेंगे तो किसकी तरह है, एलिया की तरह। एलिया के आत्मा से, और यरदन नदी में क्या दिया करता था,
बपतिस्मा दिया करता, मन फिराव का प्रचार करता था, परमेश्वर के राज्य के आगमन के विषय में बोलता था। और आपको मालूम है यूहन्ना ना सिर्फ प्रचार करता था पाप के विरुद्ध, आपको मालूम है यूहन्ना का प्रचार कैसा था? पाप के विरुद्ध था। यूहन्ना ऐसा प्रचार नहीं करता था जो सबको पसंद आए या सबको खुश करे। यूहन्ना सीधा पाप के विरुद्ध प्रचार करता था, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, है ना। आप यहाँ पर देखेंगे ना सिर्फ वो पाप के विरुद्ध प्रचार करता था, बल्कि यूहन्ना सुसमाचार भी प्रचार करता था। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है उसकी ओर वो इशारा करता था और खुशी से उसके बारे में क्या करता था? बताता था। यूहन्ना की सेवकाई में जब देखते हैं उसका मुख्य विशेषता क्या था? वो बपतिस्मा देता था। और बपतिस्मा यहूदी लोगों के लिए एक नई घटना थी। क्यों? आज तक तो अन्य जातियों को देते थे, आज यूहन्ना किनको दे रहा है? यहूदी लोगों को दे रहा है, जो कि क्या इशारा करता था? मसीह आने वाला है, उस बात की ओर यूहन्ना का बपतिस्मा था। लेकिन आपको मालूम है हमारा बपतिस्मा किस बात की ओर है? हमारा मसीह के किए गए कार्य की पूर्ति को, पीछे की पूर्ति को दिखाता है। मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान, वो पीछे के किए गए पूर्णता को दिखाता है, बैकवर्ड है। और यूहन्ना का बपतिस्मा क्या? फॉरवर्ड है कि हाँ एक मसीहा आने वाला है, उस बात को देखते हुए होता है। और आगे जब आपको हम देखते हैं यहाँ पर वचन, परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यूहन्ना सिर्फ प्रचार नहीं करता था, सिर्फ बपतिस्मा नहीं देता था, आपको मालूम है उसके साथ साथ उसने क्या बात बताया? उसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में भी बताया कि यूहन्ना ने बोला जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी दिया जाएगा। और अगला तीसरा बात आपको मालूम है वो क्यों आया? यूहन्ना क्यों आया? उसकी सेवकाई को जब हम देखते हैं जो परमेश्वर ने यूहन्ना को दी, सबसे पहला अगर शुरुआत करें, वचन क्या बोलता है? यूहन्ना क्या बोलता है? मैं तो जंगल में पुकारने वाली एक आवाज हूं, है ना। आवाज के रूप में वो बता रहा है कि प्रभु का मार्ग क्या करो, तैयार करो। इजरायली जो अविश्वास के मरुभूमि में है, इजरायली लोग जो आत्मिक रूप से परमेश्वर की सच्चाइयों को जब उस समय में लोग तोड़ मरोड़ कर सिखा रहे थे, हाँ उस समय में जब लोग निराश थे, उस समय में यूहन्ना आकर क्या कर रहा है? उन्हें सच्चाई की बात बता रहा है। उस समय में आपको मालूम है फरीसी लोग, याजक लोग, सब लोग भ्रष्ट हो गए थे, सब पाप में जब जा रहे थे। ऐसे समय में जब पूरा देश कमजोर अवस्था में है, जब उस समय में लोगों को जब परमेश्वर की आवाज सुनने की बहुत सख्त जरूरत थी, तब परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य दास, अपने विश्वास योग्य नबी यूहन्ना को क्या किया? भेजा। और यूहन्ना का क्या था? यूहन्ना का काम क्या था? परमेश्वर के लोगों को मसीहा के लिए क्या करना? तैयार करना और उनके सामने मसीह को प्रस्तुत करना। उसने लोगों को उनके पापों के विषय में डांटा और परमेश्वर के उद्धार के विषय में उन्हें बताया, क्योंकि जब तक कायल नहीं होंगे पाप के प्रति तब तक परिवर्तन तो आ ही नहीं सकता। और आपको मालूम है यूहन्ना को जब दिखाया गया, यूहन्ना एक किसान के रूप में भी दिखाया गया जो फालतू के झाड़ी पेड़ है ना उन सबको काट कर क्या कर देता है? फेंक देता है। और जो क्या करता है? अच्छे से भूसा को अलग करता है, हाँ, और बाकी अनाज को अच्छे से अलग करता है। और आके आपको मालूम है कई लोग जैसे आज भी है धार्मिक पापी यानी दिखने में धार्मिक है लेकिन अंदर से क्या है? पापी है। आपको मालूम है उस समय भी वो लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बोला नहीं, हम तो अब्राहम की संतान है, हमें बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है। आज भी कई लोग क्या सोचते हैं कि जी मैं तो कोई चोरी नहीं करता, मैं तो कोई गाली नहीं बकता, मैं तो कोई उल्टे काम नहीं करता, मैं तो, मेरा परिवार क्या है? पूरा विश्वासी है, हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम विश्वासी हैं, हम तो प्रभु के मानने वाले हैं, हमें क्या जरूरत है कोई भी चीज करने की, हम तो पक्का स्वर्ग जाएंगे। जी नहीं, जो हर एक, चाहे मसीह परिवार में जन्म हुआ हो, चाहे कैसा भी परिवार हो, मन फिराना तो हर एक के लिए बहुत क्या है? जरूरी है। परमेश्वर का वचन बोलता है हर एक जन्म से पापी है, इसलिए उद्धार की आवश्यकता हर एक को है। इसलिए यहां पर यूहन्ना ने एक और चीज उन लोगों को बताया कि परमेश्वर जड़ तक जाता है। परमेश्वर बाहर से देखकर प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर को फल चाहिए मन फिराव के योग्य। और आपको मालूम है यहां पर जब हम देखते हैं, यूहन्ना ने बताया कि जो धार्मिक पापी जो लोग हैं वो लोग किसके समान है? जंगल में जब आग लग जाती है, जब सांप बाहर निकलते हैं, ऐसे यूहन्ना क्या बोलता है? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया? आने वाले क्रोध से क्या करो? भागो, है ना। यीशु भी फरीसियों को क्या बोलता है? सांप के बच्चों की तरह तुलना करता क्यों? ये लोग अपनी गलती को मानते नहीं, बाहर से दिखावा करते हैं कि हम बड़े धर्मी हैं,
आपको मालूम है उस समय में भी यहूदी लोगों ने, जब फरीसी लोग थे, उन्होंने क्या नहीं किया, माना नहीं। और आपको मालूम है ना खुद माना फरीसी लोगों ने, बल्कि जो बाकी लोग थे उनके लिए भी एक ठोकर का कारण बन गए, उनके गलत नमूने के कारण। और आगे जब हम देखते हैं, यूहन्ना ना सिर्फ एक आवाज, ना सिर्फ एक किसान, बल्कि यूहन्ना एक शिक्षक भी था, एक टीचर भी था। उसने ना केवल बाहर प्रचार किया, बल्कि उसने व्यक्तिगत रूप से भी सेवा करी और लोगों को सिखाया नहीं विश्वास के बारे में, और स्वार्थी नहीं बनना, बल्कि दूसरों के लिए आशीष का कारण कैसे बनना है। आपको मालूम है चुंगी लेने वाले भी लोग किसके पास आते थे? यूहन्ना के पास आते थे। यहूदी लोग उनसे बहुत नफरत करते थे, चुंगी लेने वालों से। क्यों? वो रोम के लिए काम करते थे, और कई बार आपको मालूम है चुंगी लेते वक्त जबरदस्ती लोगों से निकालना पड़ता था, पैसा धन निकालना पड़े, संपत्ति निकालनी पड़े। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि लूका ने यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यूहन्ना ने उनको नहीं बोला कि हाँ तुम चुंगी लेना छोड़ दो। यूहन्ना उनको क्या बोलता है? अपना काम ईमानदारी से करो। हाँ, तुम्हें रोम ने अपने अधीन रखकर तुम्हें एक काम दिया है, ठीक है करना है, लेकिन ईमानदारी से काम करना है। ऐसे आपको मालूम है सिपाही लोग भी आते थे यूहन्ना से पूछने के लिए, यूहन्ना हम क्या करें? आपको मालूम है यूहन्ना उनको नहीं बोलता कि तुम काम धंधा सब छोड़ दो, ये गलत है। आप यूहन्ना क्या बोलता है? अपने फायदे के लिए कभी कुछ नहीं करना, जैसा आपको आदेश दिया जाए बस उसी का आपने क्या करना है? पालन करना है। ये सिपाही कोई रोमी सिपाही नहीं माना जाता है, ये मंदिर में जो सिपाही नियुक्त किए गए थे, जो यहूदी सिपाही थे, ये वो लोग हैं जो यूहन्ना के पास आते थे। और आपको मालूम है यूहन्ना ने वफादारी से अपनी सेवकाई को निभाया और क्या किया? परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाया, प्रभु यीशु मसीह का उनको क्या दिया? इशारा किया, यही वो कौन है? परमेश्वर का मेमना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में थोड़ा सा जरूर आपको मालूम चल गया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर कर हम समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अभी तक संभाला परमेश्वर। आपके वचन को जब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन के बारे में प्रभु, हमने देखा उसके संदेश के बारे में, वो क्यों आया, कैसे आया, कब आया। प्रभु जी हम एक एक से आप इस वचन के द्वारा बातें करें प्रभु, यूहन्ना की तरह परमेश्वर पाप के विरुद्ध रहने के लिए। और जैसे यूहन्ना ने बोला मन फिराना है, मसीह जीवन में भी सबसे जरूरी है प्रभु मन फिराना। पिता आप जानते हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल में सुनने वाले प्रत्येक बच्चे बड़े प्रभु, हर एक व्यक्ति पाप से मन फिराया हुआ व्यक्ति होने दे प्रभु, एक एक को पाप के प्रति नफरत आने दे प्रभु जी, पवित्रता में जीवन बिताने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। सिर्फ दुखी होने से काम नहीं है प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक से आप बातें करें, अपने वचन को समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सारा आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष